अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक नंबर की ऐसी सीरीज जिसमें एक फिक्स नंबर हर एक नंबर के बाद ऐड होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लेता हूँ 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। ठीक है, अब आप देखोगे जैसे पहला नंबर क्या है आपका 2 है, तो 2 में क्या नंबर ऐड हो रहा है? 2 ही ऐड हो रहा है, तो कितना आ गया 4। फिर 4 में कितना ऐड हो गया 2। फिर 6 क्या बोलते हैं 6 आ गया, तो 6 में कितना ऐड हो गया 2। तो आप देखोगे तो हर एक नंबर पे क्या ऐड हो रहा है? एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है तो उसके चक्कर में आप देखो सीरीज बन गई 2 4 6 8 10। तो कहने का मतलब यह है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर की ऐसी सीरीज होती है जिसमें एक कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट बोल लो या फिक्स्ड बोल लो, कंटिन्यूअसली ऐड होते रहता है हर एक नंबर के बाद, तो वो क्या बन जाएगा एपी। जो कांस्टेंट नंबर कंटिन्यूअसली ऐड हो रहा, फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा, उसको हम यहां पर बोलते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। जैसे मान लीजिए यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2। आया समझ में? नहीं आया समझ में? आप तो अभी आप तो पढ़ चुके हो। जैसे कि मान लीजिए एक और नंबर ले लेते 3। ठीक है, अगर ले लेते जैसे 5 ऐड किया तो कितना हो जाएगा आपका 8। फिर 5 ऐड किया कितना हो गया 13। और फिर 5 ऐड किया 18। अब मान लीजिए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका जो पहला टर्म है 3, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3। इस नंबर पे जो ऐड हो रहा फिक्स नंबर वो होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, वो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? मतलब जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा हर एक नंबर, तो कॉमन डिफरेंस ही तो बता रहा हूं कैसे निकालेंगे मैं। हाँ, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे आप। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। तो कितना हो गया 8 माइनस 3, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। कितना हो गया 5। आया समझ में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो दो टाइप्स की होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताओ भैया कौन कौन से टाइप की होती है? आप लोगों ने तो पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, भूल गए? इनकंसिस्टेंट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप की होती है, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट का सीधा सीधा मतलब ये है कि हाँ, नंबर सीरीज भी कह सकते हैं। कंटिन्यूअसली अगर फॉर्म में नंबर लिखे तो वो तो सीरीज ही तो हुई ना। अब कौन सी सीरीज हुई? प्रोग्रेशन तीन प्रकार के होते हैं आपके टोटल प्रोग्रेशन। पहला हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तीन बचे हुए दो जो है, अगर आप लोग मैथ्स लोगे तो 11th में पढ़ोगे आप लोग, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। ठीक है, अपन को सिर्फ क्या पढ़ना है यहाँ पर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? सिंपल सा एक सीरीज होती है नंबर की जिसमें एक फिक्स नंबर हर एक नंबर के बाद क्या होता रहता है? ऐड होता रहता है। उस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस। ठीक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो प्रकार की होती है, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी मतलब जैसे मान लीजिए एक एपी है 2 3 4 5 डैश 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 गया है मान लीजिए 50 तक, तो ये एपी में स्टार्टिंग टर्म लिखी है और आखिरी टर्म भी लिखी है। मतलब ये एपी कैसे एक फिक्स्ड है, 2 से स्टार्ट हो रही है और 50 पे जाके खत्म हो जाएगी, तो ये हो गया फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं 2 3 4 5 डैश डैश डैश, बस डैश 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 के बाद कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये एपी चलते ही जा रही है कहां तक? इनफाइनाइट तक। आया समझ में? तो ये हो गया इनफाइनाइट एपी, ये हो गया फाइनाइट एपी। कोई डाउट इसमें? अब लिख लो आप सिंपल जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला जो हमको यहां पर पढ़ना है, पहला जनरल फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, समझ लो पहले 2 मिनट। ये जो एपी लिखा हूं मैं ऊपर 2 4 6 8 10, यही से मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फर्स्ट टर्म, तो ए जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2 इस एपी से। नेक्स्ट डी। डी मतलब क्या होता है? डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाए? कैसे निकालोगे कॉमन डिफरेंस? निकाल लोगे आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म और
फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे निकाल सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। दो आप बहुत, फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2। ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस। आया समझ में। अब है एन और ए एन। पिछले बार भी मैंने बताया था आपको कि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इसी में होता है कि एन क्या है और ए एन क्या है। सबसे पहले अच्छे से समझ लो भाई, क्योंकि यहां पर अगर नहीं समझ में आया तो आगे तक प्रॉब्लम होती ही जाएगी। ठीक, इसी एपी की अगर अपन बात करें, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं। क्या है ये, 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। सबसे पहले बात करेंगे एन की। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब सिंपल सा क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को दो तरीके से डिफाइन करते हैं यहां पर। पहला, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब इस एपी में आपको बोला जाए कितने टर्म्स हैं, वो भी क्या हो गया, एन। नंबर ऑफ टर्म्स हो गया एन। अगर ये एपी फाइनाइट है ना, या मान लीजिए यहाँ पर ये 100 पर क्लोज हो रही है, तो अब मैं पूछूं इस एपी में कितनी टर्म्स होगी, तो वो भी क्या है, एन है, नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा कैसे डिफाइन करोगे एन को, और अब मैं पूछूं कि मान लीजिए 50वीं टर्म कौन सी है, कौन सी टर्म, 50वीं टर्म, 50th टर्म। तो 50 जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन हो जाएगा। आया समझ में। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जैसे मैं सिंपल यहां नंबर लिखूं 1 2 3 डैश 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 50, तो आपको पता है 1 से लेके 50 तक नंबर चल रहे हैं, तो कितनी टर्म्स होगी इसमें टोटल, तो वो टोटल टर्म हो गया, आप ऐसे कह सकते हो। तो एन मतलब टोटल टर्म भी होगा यहाँ पर, और स्पेसिफिक बात भी होगी पोजीशन वाली, पोजीशन के भैया 44th पोजीशन पे जो नंबर है वो कौन सा है, तो जो 44 बोला मैंने वो भी क्या हो जाएगा, एन। अब बात करते हैं ए एन। ए एन क्या होता है, nth टर्म। nth टर्म का सिंपल सा मतलब है जो भी नंबर आप क्वेश्चन में बता रहा है या मैं बोल रहा हूं आपसे, उस नंबर पर या उस जगह पर जो नंबर लिखा है वो हो जाएगा क्या, ए एन। जैसे अभी मैंने क्या कहा कि एपी है 2 से लेकर कहां तक जा रही है, 100 तक। अब मैंने आपसे कहा यहां पर कि 30वीं टर्म बताओ, 30th टर्म, तो 30 क्या हो गया, एन हो गया। और 30th नंबर पे जो नंबर लिखा होगा 30th नंबर पर, वो क्या हो जाएगा, ए एन। समझ में आया, इतनी चीज समझना है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक, एक और फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू, यही होता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। बट लास्ट टर्म का फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको लास्ट टर्म दी हो, है ना, तब आप लास्ट टर्म लिख सकते हो। ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये ए एन जो है ना, इसी को बोल दिया है लास्ट टर्म, nth टर्म। आया समझ में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला दोनों का एक ही है, यहां बोला nth टर्म, यहां बोला है लास्ट टर्म। चलो मान लीजिए कोई ये एपी है 3 6 9 12 डैश डैश डैश। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं सम की, एस एन। एस एन का पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। सब कुछ वही है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब बस यहां पर एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई, ए एन की जगह एस एन। एस एन मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म्स। मतलब आपसे क्या पूछेगा, आप सम पूछेगा। मान लीजिए ये एपी है और मैंने आपसे बोला कि 12 टर्म का सम बताओ, ऐसी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं, टोटल 12 टर्म का क्या बताना है आपको, सम बताना है। तो तब आप लगाओगे सम ऑफ एन टर्म। आया समझ में। एक और फॉर्मूला होता है एस एन का, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन। ये फॉर्मूला कब लगाना है, वही सेम कंडीशन जब आपको लास्ट टर्म दी हो। समझ में आया, तो दो फॉर्मूले इसके हैं, दो फॉर्मूले उसके हैं, उसके दोनों फॉर्मूले सेम थे, यहां पर दोनों फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला कैसा थोड़ा सा अलग है।
लिख लेना लास्ट टर्म, एल क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा लास्ट टर्म। बाकी एन ए एन सब यहां लिख चुका हूं मैं। क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल्स टू 3n+2, 3n+2, ठीक। क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल्स टू 3n+2, राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एपी, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी। पहली 5 टर्म बतानी है आपको एपी की। ए एन इज इक्वल्स टू दिया है 3n+2, सिंपल सी चीज है, आपको n इज इक्वल्स टू एज्यूम करते जाना है, लेट n इज इक्वल्स टू 1, तो n इज इक्वल्स टू 1 मतलब a1 कितना हो जाएगा 3 × 1 + 2, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 × 1 3 + 2, तो a1 आ गया आपका 5, मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5। इसी तरीके से आपको बाकी टर्म निकालनी है, तो लेट n इज इक्वल्स टू क्या मान लोगे अब 2, तो आ जाएगा a2 इज इक्वल्स टू 3 × 2 + 2, तो a2 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख देता हूं 3 2 जा 6 + 2 कितना आ गया आपका 8। इसी तरीके से आपको बची हुई 3 टर्म और लिखनी है, आए समझ में, बन जाएगा। यहां पर मैंने बोला है कि फर्स्ट टर्म कितना दिया है, फर्स्ट टर्म जो है वो दिया है -1.25 और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है -0.25, सॉरी -0.25। अब फर्स्ट टर्म में जैसे ही आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओगे तो आपको अगली टर्म्स मिलती जाएगी, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा -1.25। सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म में -1.25 प्लस का साइन लगाओगे, वो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -0.25, ये कितना आ जाएगा -1.50, ये आगे सेकेंड टर्म, ऐसा लिख दो, ये फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी सेकेंड टर्म, कितना हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा थर्ड टर्म, कितना हो जाएगा -1.50 -0.25, तो कितना हो जाएगा -1.75, और फोर्थ टर्म निकाल लो, इसमें ऐड कर दो -1.75 प्लस माइनस -0.25, कितना हो जाएगा आपका -2, ये आगे फोर्थ टर्म। तो आपकी रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी -1.25, ठीक है, कॉमा अगली टर्म कितनी है -1.50, फिर -1.75 -2 डैश डैश डैश। एक मिनट के क्वेश्चन को इतना समय नहीं लगाना यार। यहां पर बोल रहा है एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं और धीरे धीरे 25-25 के ग्रुप में बच्चे कल्टी हो रहे हैं स्कूल से, समझ गए, गायब हो रहा है, यही है इसका मतलब, आउट हो रहा है, समझ में आया इतना। अभी 1000 थे, पहली बार में 25 निकले, तो कितने बचे 1000 - 25 975, फिर उसके बाद इसमें से भी बात 25 चले गए तो कितने बचे 25 और माइनस कर दो तो हो गया 950, फिर 25 चले गए तो कितना हो गया 925। इन तीनों नंबर को, चारों नंबर को देख के क्या लग रहा है कि एपी है, ये देख लो यहाँ पर 1000 पहला नंबर, जी बोलिए, फर्स्ट नंबर 625 है, चलिए अब इधर देख लो बेटा, डैश 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 1000 बच्चे थे, 25-25 के बैचेस में बच्चे जा रहे हैं स्कूल से, तो जब 1000 में से 25 बच्चे चले गए तो कितने बचे, इतने माइनस कर दो, फिर 25 गए, फिर 25 गए, तो कहने का मतलब इनमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है कितना -25, -25, तो सब में कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा दिस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आया समझ में नहीं आया, तो एपी फॉर्म होगी। फाइंड आउट द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी और नॉट, फाइंड आउट द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी और नॉट।
आपको बताना है क्या ये एपी है या नहीं। फर्स्ट 3 3 3 3 डैश डैश डैश, बताओ एपी है कि नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है सब में, सेम आ रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि जीरो एक ही कॉमन डिफरेंस, सभी नंबर एक जैसे नहीं हो सकते हैं भाई, हमें तो कॉमन डिफरेंस से मतलब है ना यार। कॉमन डिफरेंस सब में 0 0 आ रहा है, 3 में 0 ऐड किया तो अगला 3 आ गया, अगले 3 में 0 ऐड किया तो अगला 3 आ गया, मतलब है एपी। ये है अगला p कॉमा p प्लस 90 कॉमा p प्लस 180 कॉमा p प्लस 270 डैश डैश डैश। इन्होंने लिखा है वेयर साइड में p इज इक्वल्स टू 999 टू द पावर 999। देख लेते हैं सॉल्व करके, फिर समझ में आ जाएगा है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, p प्लस 90 माइनस p, पहले दो का कॉमन डिफरेंस, p से p कट गया कितना आ गया 90। अब रीचेक करने के लिए अगले दो का निकाल ले, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का, क्या हो जाएगा p प्लस 180 माइनस, माइनस का साइन लगा है यहाँ, दो टर्म है तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, फिर p से p कट गया तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90। अभी तक तो है, फिर एक और निकाल लेते हैं आखिरी, तो ये हो जाएगा p प्लस 270 माइनस p माइनस 180, p से p कट गया 270 माइनस 180 कितना हो गया, यस इट इज एपी। और वो फालतू में दिया है क्योंकि वो कटना ही है इसलिए। लो बताओ भैया है कि नहीं, जल्दी बताओ। नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है ये है ना, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब पेपर कब है आपका, साइंस का, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को करके चले जाना आप लोग, ठीक है।